अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन। काबिल मुबारकबाद हैं आप सब लोग जिन्होंने इस अजीम शान महफिल को सजाया। अल्लाह आपकी कोशिशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन। माशाअल्लाह आपका इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है, बड़ी मोहब्बत के साथ एहतराम के साथ आप सुन भी रहे हैं। हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम मोहब्बतों के साथ इस महफ़िल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और इस महफ़िल में सबसे अच्छी बात यह है कि माँओं और बहनों के बैठने का भी इंतज़ाम किया गया है। जब भी आप जलसा किया करें तो माँ और बहनों के लिए पर्दे का इंतज़ाम ज़रूर किया करें, इसलिए कि आपके लिए बहुत सारी जगहें हैं मस्जिद में, जलसे में, मिलाद में, जहाँ जाके आप दीन की बातें सुन लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन हमारी माँ और बहनों के लिए ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ़ एक ये मिलाद शरीफ या जलसा ही है जहाँ हमारी माएँ बहनें जाके कुछ दीन का पैगाम सुन के आ जाती है। मर्दों की तालीम से ज़्यादा मौजूदा दौर में औरतों की तालीम की ज़रूरत है, इसलिए कि जब एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, लेकिन अगर एक औरत गलत रास्ते पे चली जाए तो पूरी नस्ल तबाह बर्बाद हो जाती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और मोहतरम भाई ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली साहब ने बड़े मखसूस लब व लहजे में, मोहब्बत भरे अंदाज़ में, बेहतरीन अंदाज़ में हुज़ूर की शान में कलाम पेश फरमाए। बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छे अंदाज़ में मोहब्बतों के साथ आपने सुना भी, दादो तहसीन से भी नवाजा। अल्लाह भाई गौस ग़ज़ाली की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, इन्हें बुरी नज़र से महफूज फ़रमाए और अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फ़रमाए। हम थोड़ी देर इंशाअल्लाह ज़िक्र की इस महफ़िल में हाज़िर हैं, कुछ सुनेंगे भी, समझेंगे भी और इंशाअल्लाह इस नीयत के सनास सुनेंगे कि उस पर अमल करेंगे। मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई चटकुला नहीं है कि जिसको सुनकर आप मस्ती और मजाक करने लगें, हंसने लगें, तफरी करने लगें। बहुत ज़माने हो गए आपको हंसते हुए, अब ज़रा रोने के बारे में सोचिए, चूँकि मुल्क के कोने कोने पर कौम मुस्लिम को पैरों के नीचे दबाया जा रहा है, मसला जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये हाल मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम की है। हालात रोज़ाना तेज़ी के साथ बदलते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं ज़िम्मेदार कौन है इसका? हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तारीफ़ की बात आती है
तो हर शख्स आगे बढ़ के वो सेहरा तारीफ का अपने सर पे लेते हैं कि नहीं ये अच्छा काम मैंने किया। और जब कोई बुराई वाली बात आती है तो कोई शख्स आगे बढ़ के उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। माइक बिल्कुल ही ढंग का बोल नहीं रहा एकदम नहीं। आज जिस तरह के हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट्स भी आप यूज़ करते हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है वो ना आपसे छुपा हुआ है ना मुझसे छुपा हुआ है। समझ रहे हैं आप? कभी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि ये जो मुल्क के बदले हुए हालात हैं इनका जिम्मेदार आखिर कौन है? कभी ख्याल आया आपको इस बात का? बिल्कुल माइक खराब कर दिया इस बंदे ने एकदम। तो इन हालात के तनाजुर में कभी आपके जहन में ख्याल नहीं आया कि इसका जिम्मेदार कौन है? सोचना पड़ेगा आज आपको गौर करना पड़ेगा इस हवाले से कि मुल्क की सूरत हाल बदलती जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये आपको कहना पड़ेगा मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुल्क के कोने कोने पर मुसलमान जहाँ परेशान किए जा रहे हैं, जलील व रुस्वा किए जा रहे हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदार खुद कौम मुस्लिम है। बस भाई यही रहने देना, कुछ और मत करना। उसके जिम्मेदार कौम मुस्लिम है। इसलिए कि जहां मेरी कौम को बोलना चाहिए था वहां कौम खामोश थी, और जहां कौम को खामोश रहना था वहां कौम बोल रही थी। दोनों चीजें उल्टी हो गई, और इन्हीं दोनों चीजों की वजह से हालात आज बिगड़े हुए हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, देखा आपने, इन बच्चों की महफिल में शरारत इस बात पर दलालत कर रही है कि मेरी कौम की माएँ आज औलाद की तरबियत नहीं कर रही है। हमारे घरों में तरबियत का माहौल ख़त्म हो गया है। वरना एक दौर था जब माएँ तरबियत करती तो अंदाज क्या था, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। ये हमारी माएँ थीं, ये हमारे वालिदैन थे, ये उनकी तरबियत थी, ये उनका अंदाज था। आज ये जो बच्चे हुजूर के ज़िक्र की महफिल में एक दूसरे को फेंक कर, चप्पल फेंक रहे हैं, शूज़ फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इन्हें इस बात का एहसास नहीं कि हुजूर की महफिल है। जिस कौम के बच्चे हुजूर के ज़िक्र का एहतराम न जाने, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले ज़माने में वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन बन पाएंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन अदब वाले बनते हैं, जिनको सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, और जिनकी तरबियत भी की जाती है। हमारे यहाँ हैरानी की बात क्या है, तालीम हो तरबियत न हो इंसान नहीं चल सकता। तालीम है, डिग्रियां हैं, मगर तरबियत नहीं है, नहीं चल सकता। हैरानी की बात यह है हमारे यहाँ न तालीम है न तरबियत है, दोनों ही चीजें नहीं है। फिर ये उम्मत पूछ रही है परेशानी की वजह क्या है, बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कौन है, मुल्क के हालात जितने ख़राब हैं आखिर इनका जिम्मेदार कौन है। काश कि मेरी कौम को
ये अंदाज़ा लग जाता कि हमें जो करना था वो हमने किया नहीं, और जो हमने किया है वो हमें नहीं करना चाहिए था, तो आज हालात ये नहीं होते, आज हालात बदल गए होते। लेकिन हैरानी की बात यह है, हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमें चैन से बिस्तर पर नींद आ जाती है। इतने बुरे हालात देखकर भी, इतने बुरे हालात देखकर भी आपको चैन की नींद आ रही है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और आपको चैन की नींद आ रही है। मदरसों पर कितनी जगह बिल्डोजर चला दिया गया, आपको चैन की नींद आ रही है। हमारे उलमा जेल की सलाखों के पीछे हैं और आपको चैन की नींद आ रही है। सलमान अजहरी साहब 8 महीने जेल में रहे और मेरी कौम को चैन की नींद आई। लोग सिर्फ इतना साथ दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर मुफ्ती साहब का स्टेटस लगा रहे थे, इस कौम ने इससे ज़्यादा साथ नहीं दिया है, इस कौम ने इससे ज़्यादा साथ नहीं दिया है। लोग कहते हैं ना हमें बड़ी मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं है आपको। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो वो बेनमाजी नहीं हो सकती है। बेशक बेशक। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान शराब के ठेके की तरफ नहीं जा सकते। जी जी। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान कभी जिना के दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकते। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान कभी बुराई के रास्ते पे नहीं जा सकते। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान किसी गैर महरम लड़की से रात के 4-4 बजे तक फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। जिस कौम के जवानों को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान अपने इमाम के बागी नहीं हो सकते। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान अल्लाहु अकबर रात के अंधेरे में अपने मोबाइल में गंदी फिल्में नहीं देख सकते। जिस कौम के जवानों को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान कभी गीबत और बुराई के दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकते। जिस कौम के जवानों को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान वालिदैन के नाफरमान कभी नहीं हो सकते। जिस कौम के जवानों को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान बाज़ाब्ता एमडी और हीरोइन यूज नहीं कर सकते। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी तारीख क्या है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं। डॉक्टर इकबाल से पूछो तुम्हारी तारीख क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ मेरी कौम के जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचते थे जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो जवान है हमारे यहाँ जवान, दुनिया की हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। हमारी मालदारी क्या है? कौम के जवान। हमारा सरमाया क्या है? मेरी कौम के जवान। हमारा असासा क्या है? मेरी कौम के जवान। जिस कौम के जवान हिदायत के रास्ते पर होती हैं वो कौमें जिंदा व ताबिंदा रहती हैं, और जिस कौम के जवान बुराई के रास्ते पे कदम रख देते हैं वो खुद भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं और उनके पीछे कौमें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आज हमारी पूरी सोसाइटी की तरफ ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए, हमारे जवानों को रसूलुल्लाह ने कहाँ खड़ा किया था, आज मेरी कौम के जवान कहाँ खड़े हुए हैं? अल्लाहु अकबर, कहाँ खड़ा किया मेरे नबी ने? हो सकता है आप ख्वाब गफलत में ज़िंदगी गुजारते हों, हो सकता है आपको ये बड़ा नाज हो कि मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कहने से जन्नत इतनी आसान नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। हैरानी की बात यह है, आज़ादी के बाद से लेकर इन 70-75 सालों में
आपने फजीलतें और करामतें तो सुनी, लेकिन किसी दिन ज़रा किसी आईने के सामने खड़े होने का मिजाज न बनाया, ताकि आईना बता दे आपकी हकीकत क्या है। तारीफ़ सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, तारीफ़ सुनते रहे, अपने आप में फूलते रहे। याद रखिएगा, मेरे पास कोई ऐसा टिकट नहीं है आपको देने के लिए कि आपको मैं जन्नत का टिकट दे के चला जाऊं, काम हो गया। नहीं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक सुभान आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी बुराई नहीं करता है, आईना कभी गीबत नहीं करता है, आईना गोरे काले को जो है सफ़ेद चेहरा नहीं दिखाता है और सफ़ेद को काला नहीं दिखाता है। आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो वो क्लीन चेहरा नहीं दिखाएगा। आईना बड़ा सच्चा होता है, जो जैसा है आईने के सामने आता है वो वैसे ही दिखाता है। मैं आपको बहुत सारी फजीलतें करामतें सुना के चला जाऊं, लेकिन हल क्या है? नहीं मेरे अजीज़ों, सोचो उस इनकलाब के बारे में जो इनकलाब किसी गैर ने नहीं, हमने और आपने बर्पा किया था। सोचो इस इनकलाब के बारे में, इस मुल्क को आज़ाद किसी और ने नहीं, हमने कराया था। सोचो इस इनकलाब के बारे में, इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने वाले गैर नहीं, हम थे जिन्होंने अल्लामा फजल हक खैराबादी की शक्ल में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जी जी जी, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। कहाँ है मेरी कौम के जवान? कहाँ है मेरी कौम के जवान? जानते हैं आप, दो चीजें, ये दो चीजें आपके पास नहीं रहेंगी, कभी इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। एक, एजुकेशन, क्या? तालीम। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। औलाद से दो पुश्त चार पुश्त तक नाम जिंदा रहता है, लेकिन तालीम की बुनियाद पर देख लो, इमाम आज़म अबू हनीफा आज तक जिंदा है, इमाम शाफई आज तक जिंदा है, इमाम अहमद बिन हम्बल आज तक जिंदा है, इमाम मालिक आज तक जिंदा है, और इमाम अहमद रजा खान, हम सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, इमाम अहमद रजा खान आज भी पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माने जाते हैं और इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं। यह और बात है कि हर इलाके के अंदर कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, आला हजरत से जलने वालों की हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो बीमारी फैली है, फैलने दीजिए। कितने लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जब मेरे इमाम इश्क मोहब्बत का जिक्र आता है, कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो आला हजरत हैं, वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, खानदान आला हो, उस्ताद आला हो, निस्बत आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत समझ में नहीं आते और बड़ा एतराज है आपके ऊपर और मेरे ऊपर और हम सब पर कि पता नहीं इन सुन्नियों को क्या हो जाता है। महफिल का उन्वान जो भी हो, मौलाना अहमद रज़ा का नाम ज़रूर आता है, हम कहते हैं रे एहसान फरामोशो, हम सुन्नी एहसान फरामोश नहीं है। जिस इमाम ने हमारे हाथों में मुस्तफ़ा का दामन दिया, जिस इमाम ने हमारे सीने में इश्क़ रसूल की शमा जलाई, जिस इमाम ने हमें गलत रास्ते से हटा के सिराते मुस्तकीम बताया,
जिस इमाम ने हमें मदीने की तरफ पहुंचाया, वरना बड़े बड़े लोगों के कदम डगमगा गए। किसी ने इल्म गैब का इनकार किया, किसी ने नूरो बशर के मसले पे झगड़ा किया, किसी ने हुजूर को अपनी तरह कहा ये मेरा इमाम है। जब हुजूर की जिंदगी की बात आई है तो आगे बढ़ के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दुनिया पुकार पुकार के कह रही थी हुजूर ने खुदा को नहीं देखा, हुजूर ने खुदा को नहीं देखा। बड़े बड़े इख्तिलाफ किए जा रहे थे, हुजूर ने खुदा को नहीं देखा। किसी ने फतवा लिखा, किसी ने किताब लिखी, किसी ने हंगामा किया, किसी ने बयान दिया। ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा हैं जिन्होंने एक शेर में हमारे ईमान और अकीदे को इतना मजबूत कर दिया। कहा लड़ने वालों चक्कर में मत पड़ो, देखा नहीं देखा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर इश्क है मुस्तफा से तो पुकार के कहो, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा हुजूर के मौजज़ात में से एक मौजज़े का नाम इमाम अहमद रज़ा है। बेशक बेशक, सुभान गौसे आज़म की करामतों में से एक बड़ी करामत का नाम इमाम अहमद रज़ा है। गरीब नवाज के फैज़ान का नाम इमाम अहमद रज़ा है। मुजद्दिद अल्फसानी के जलवों का नाम इमाम अहमद रज़ा है। मेरे रज़ा क्या कहने, सुभान अल्लाह। देख लो, हमने मीर को पढ़ा है, हमने गालिब को पढ़ा है, हमने इकबाल को पढ़ा है, हमने जाबिर को जो है जामी को पढ़ा है, मगर यकताई है, ये यकताई है इमाम अहमद रज़ा की। दुनिया के जितने पढ़ने लिखने वाले हैं, किसी ने एक ज़बान में हुजूर की तारीफ की है, किसी ने एक वक्त में 2 ज़बानों में हुजूर की तारीफ की है, किसी ने 3 ज़बानों में हुजूर की तारीफ की है, मगर तन्हा इमाम अहमद रज़ा है जो एक वक्त में 4 ज़बानों में तारीफ करके दुनिया से कहते हैं लम्यात नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरा सरसू है तुझको शहे तो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा होशरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इमाम अहमद रज़ा जैसा इश्क कहाँ से लाओगे? आज तो जलने का, हसद करने का ये लेवल है। पहले तो कुछ पढ़े लिखे लोग आते थे, बज़ाहिर डिग्रियों वाले, अब तो डिप्लोमे वाले भी मैदान में आ रहे हैं। जी जी जी, अब तो डिप्लोमे वाले भी मैदान में आ रहे हैं। और लड़ किससे रहे हैं? मुकाबला किससे कर रहे हैं? रज़ा के शेरों से। किससे? रज़ा के शेरों से। अरे ने अंदाज़ा नहीं है, रज़ा के शेरों की शान ये है, वो जब निकलते हैं तो बड़े बड़े मुनाफिक अपने रास्ते बदल देते हैं, सुलेह कुल्ली अपने रास्ते बदल देते हैं, हुजूर के दुश्मन अपने रास्ते बदल देते हैं, इसलिए कि ये इमाम अहमद रज़ा के शेर हैं। और इमाम अहमद रज़ा की मकबूलियत का आलम यह है, देख लो जाके, आज हमारे यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम पढ़ा जाता है, ज़बान हमारी उर्दू है, सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत उर्दू में है। हमने देखा है अफ्रीका के इलाकों में जहाँ उर्दू ज़बान चलती नहीं है, समझते नहीं है, मगर वो जब ये सलाम पढ़ते हैं, उनसे कहा जाए तुम्हें समझ में नहीं आता, कहते जो भी हो अल्लाह ने इस कलाम में मज़ा बहुत रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मज़ा बहुत है इसमें, यह किसी और की वजह से नहीं है, हुजूर के इश्क की वजह से है, हुजूर की मकबूलियत की वजह से है। मेरे इमाम जब हमें और हमारे सीने को रोशन करने पे आते हैं तो अकीदा बयान करते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
गमजदों को रज़ा मुज़द दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान इमाम अहमद रज़ा। तो आज हमारे ऊपर और आपके ऊपर एतराज़, क्या बात है, आपकी हर महफिल में आला हज़रत का जिक्र आता है, कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। जिसके दिल के दरवाजे पर इमाम अहमद रज़ा दस्तक दें, पहरेदार हों, वहाँ न राफिजियत दाखिल होती है, न नासिबियत दाखिल होती है, न खारिजियत दाखिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत है कि हमारे दिलों पर इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत का पहरा है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, न राफिजी हैं न नासिबी है, हमारी मोहब्बत का हाल ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था, मौजूदा दौर में मुल्क की हालात को देखने के बाद दो चीज़ें हैं जिन पर मेरी कौम ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक तवज्जो नहीं दी, और इसी बुनियाद पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और अगर आज तवज्जो नहीं दी गई तो हालात और बिगड़ेंगे। एक चीज़ एजुकेशन, दूसरी चीज़ मुल्क की मौजूदा सियासत। दो चीज़ें जिन पर तवज्जो मेरी कौम ने नहीं दी, हालात बिगड़ गए। मैं आपको बताऊं बड़ी माजरत के साथ, आज हमारे एक गांव में 10 मदरसे हैं। कितने? अगर सबको दीन का काम करना है तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर वाकई अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करते हैं तो ये 10 लोग मिलकर एक बड़ा अहले सुन्नत का मरकज़ बना लें? क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या ये मुमकिन नहीं है कि 10 लोग मिलकर? हैरानी की बात यह है, उन 10 में भी हर एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, हर एक दूसरे की बुराई करता है, हर एक दूसरे की गीबत करता है, हर एक दूसरे की मुखालिफत करता है, हर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनों ही की टांग खींची जा रही है। फिर कहते हैं ज़माना बहुत ख़राब है, ज़माना बहुत ख़राब है। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं, ज़माने को गाली न दो, ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं है। ये तो धोखा है, धोखा। बुराई आप कर रहे हैं, गाली ज़माने को दे रहे हैं। नहीं, ये ज़माना हमसे है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं? जितना हमारे गांव के अंदर 10 मदरसे चलाने की प्लानिंग है, काश इन 10 मदरसों में हमारी बेटियों के लिए पर्दे वाला सिर्फ एक कॉलेज बन जाए। एक कॉलेज बेटियों के लिए पर्दे वाला। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कर्नाटका की सरज़मीन पर हमारी बहन मुस्कान को ज़िल्लत के साथ दरवाज़े पे बैठकर अपने हक़ का मुतालबा न करना पड़े। 1 साल पहले देखा नहीं आपने, कर्नाटका की सरज़मीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया, कहा एग्ज़ाम देना है, हिजाब हटाना पड़ेगा, नकाब हटाना पड़ेगा, पढ़ना है, कॉलेज में जाना है, हिजाब हटाना पड़ेगा। हैरत की बात है, अल्लाह सलामत रखे मुस्कान के वालिदैन को, जिनकी तरबियत ऐसी थी, उसने कहा एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। एग्जाम छोड़ना गवारा है। ऐसी बेटियां उन घरों में पैदा होती हैं जहां वालिदैन नेक होते हैं, परहेजगार होते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, हलाल खाने वाले होते हैं, हराम खाने वाले नहीं होते। वहां ऐसी बेटियां पैदा होती हैं। आज हमारे यहां ये हालात क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? क्यों ऐसे हालात नहीं बन रहे हैं? जितनी तवज्जो मेरी कौम की आज हर इलाके में मदरसे पर है, काश के पूरी कौम की मदरसों के साथ अपनी बेटियों के लिए पर्दे वाला एक कॉलेज बनाने पर हो जाए तो हालात बदल जाए। आप यही मौजूद रहते, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर गौसे पाक की तरह कई जगह हाजिर हो जाते। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा इकराम को। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़रा सा सोचें कॉलेज के बारे में। किसके लिए? बेटियों के लिए। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, 4-5 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। सर्वे के मुताबिक हमारी
कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, कई लाख बेटियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, कई लाख बेटियां किसी खैर के दरवाजे पे जा चुकी हैं, कई लाख बेटियों ने किसी गैर से शादी कर ली, कई लाख बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों के नीचे रौंद कर जा चुकी हैं। मुझे बताइए जिम्मेदार कौन है आज? आप क्या सोच रहे हैं? क़यामत के दिन आपसे सवाल नहीं होगा। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन अस्बह वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीना फलैसा मिन्ना, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की है कि उसको उम्मत की परवाह न हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हम में से नहीं है। जिसको एक सुबह भी उसने इस हाल में की है कि उसे कौम की परवाह नहीं है, उम्मत की परवाह नहीं है, वो हम में से नहीं है। और बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ एक तो परवाह करने वाले हैं नहीं, जिनके जहन में लीडरशिप हो कौम के लिए, ऐसे लोग हैं नहीं, नापैद है नापैद। और अगर कोई एक आध आगे भी आता है तो ये मेरी कौम के दलाल उसे इज्जत के साथ खड़ा नहीं होने देते। ये मेरी कौम में छुपे हुए आस्तीनों के सांप, ये कौम में छुपे हुए दलाल, ये कौम की मुखबरी करने वाले उस मर्द कलंदर को कौम के लिए जिंदा व ताबिंदा होने नहीं देते हैं। इन्हीं का काम है मुखबरी करना, इन्हीं का काम है कौम को नीचे गिराना, इन्हीं का काम है दूसरों से इज्जत की तलाश करना। ये सोचते हैं हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है, इन्हें अंदाजा नहीं मुसीबत का वक्त आएगा तो इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया जान गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये समझ गई है, दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। याद रखिएगा, जो आज अपनों ही के लिए रास्ता खोद रहे हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि मेरी कौम के पास बच्चियों की तालीम के लिए स्कूल हों, कॉलेज हों पर्दे वाले। मैं आपसे एक बात कहूं, लंगर अगर हल्का करेंगे तो क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। कौम की एक बेटी मुर्तद हो गई है तो क़यामत के दिन सबको जवाब देना पड़ेगा। अगर उर्स जरा हल्का हो जाएगा तो क़यामत के दिन जवाब देना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बेटी किसी और के घर चली गई इस्लाम छोड़कर तो पूरी कौम को क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आज हम कहाँ लगे हुए हैं? हमने मुस्तहब काम को अपने ऊपर फ़र्ज़ो वाजिब कर लिया है और अल्लाह ने जो फ़र्ज़ो वाजिब हमारे ऊपर किया है हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया है। हमारी सारी तवज्जो कहाँ है? उर्स पर, कव्वाली पर, चादर शरीफ पर, लंगर शरीफ पर, खाने पीने पर, इन सारी चीज़ों पर तवज्जो है। दुनिया का कोई आलिम इन चीज़ों से रोकता नहीं है, मना नहीं करता है। हमारे उलमा कहते हैं कीजिए, जो इसकी लिमिट है, जो शरीयत ने लिमिट मुकर्रर की है उस लिमिट के साथ कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले बेटियों के लिए पर्दे का स्कूल और कॉलेज बनाइए ताकि आने वाले ज़माने में हमारी बेटियों के ईमान पर डाका न डाल सके कोई, ताकि हमारी बेटियों को कोई गुमराह न कर सके, ताकि हमारी आने वाली नस्ल तबाह बर्बाद न हो जाए। ये ज़रूरत मौजूदा दौर की है, ये उम्मत की ज़रूरत है, ये कौम की ज़रूरत है। मगर अफसोस कि आज इस तरफ सोचने वाला एक शख्स भी नहीं। आपको एक बात बताऊं आपकी मालूमात के लिए, मैं दारुल इफ्ता में बैठता हूं, सुबह से शाम तक लोगों के मसाइल आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। आपकी मालूमात के लिए बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह से लेकर शाम तक अगर 100 मसले आते हैं तो 90 मसले उसमें तलाक के होते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही है? मेरे पास आपको सुनाने के लिए चटकुले नहीं हैं। हकीकत जानिए, मेरी कौम आज कहाँ खड़ी हुई है। जिम्मेदारी है आपकी ये। आप जानते हैं ये तलाक का गिराफ इतना बढ़ कैसे गया है? सिर्फ तालीम न होने की बुनियाद पर।
जब बेटियां बाकिरदार होती थी तो उनके वालिदैन उन्हें घर से रुखसत करते वक्त कहते थे, बेटी तू जा रही है, अब तेरा जनाजा ही उस घर से निकलेगा। ये हाल होता था उस जमाने में। आज हाल ये है कि खुद बेटियों को बागी करने वाले खुद उसके वालिदैन हैं। मुझसे आप सवाल करेंगे कि जो इतनी तलाक़ें आज के ज़माने में हो रही हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, वजह क्या है? आपको मालूम है, जब तलाक़ की नौबत आती है तो एक फैमिली जब हमारे पास आती है शिकायत लेकर के, सिचुएशन ये है, तो हम दूसरी फैमिली को भी बुलाते हैं और उस पूरे केस का मुआयना करते हैं ताकि इनके टूटने वाले घर को जोड़ा जा सके, किसी अंदाज में इनका माहौल बन जाए अगर मुमकिन हो। आपको मालूम है, जब सारी बातों का मुआयना किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ सच्ची बात, जहाँ तक मैंने देखा 90% बेटियों का घर बिगड़वाने में अगर हाथ है तो वो लड़की की मां का हाथ है। 90%। बहुत सारी माएं और बहनें यहां बैठी होंगी हाथ जोड़ के, मुझे अपनी औलाद समझ के माफ करें, लेकिन हकीकत यही है। बात समझ में आ रही? आप कहेंगे वो कैसे? अल्लाह का कुरान कहता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है, मर्द हाकिम है औरत पर। मगर आज शादी के बाद भी हमारे समाज की एक मां यह चाहती है कि ससुराल में भी हुकूमत मेरी चले, मेरी बेटी के घर में भी हुकूमत मेरी चले, मेरी बेटी के घर में भी बात मेरी मानी जाए, मेरी बेटी मेरी मर्जी के मुताबिक आना जाना करे, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हैरानी की बात यह है, आज कितनी तलाक़ें सिर्फ इस बुनियाद पर हो गई कि शादी हो जाने के बाद एक माँ ने अपनी बेटी को फ़ोन करना शुरू किया तो 4 घंटे 6 घंटे तक मायके से माँ फ़ोन करती है, बेटी ससुराल में सारे कामों को छोड़कर 6 घंटे 10 घंटे तक फ़ोन पर लगी होती है बात करते हुए। मुझे बताओ ये बात कितने दिन शौहर और उसके घर वाले बर्दाश्त करेंगे? नए दिनों में 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, जो कि इंसान वो भी है, नफ्स उनके अंदर भी है, दिल उनके अंदर भी है, बुरा उन्हें भी लग सकता है, माहौल उनके ज़रिए भी ख़राब हो सकता है। ये सारी वजूहात हैं आज घर तोड़वाने की। और ज़रा और गौर से सुनिए, आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जब बेटियां रुखसत की जाती हैं, समाज हमारा इतना बेकार क्यों होता चला जा रहा है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है इस बात का? जब बेटियां रुखसत होती हैं तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है मालूम है? परेशान ना होना, घबराना नहीं, जरा सी कोई बात हो हमें फोन करना, हम वहीं आ जाएंगे। ये एक जुमला, जरा गौर से सुनिए मेरी बात, ये एक जुमला आपकी बेटी के घर को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। ये एक जुमला आपके समाज को बर्बाद कर रहा है। आप जानते हैं क्यों? आपने अपनी बेटी को बाज़ाब्ता सपोर्ट दे दिया कि नहीं तू जैसा भी कर, सही कर या गलत कर, हम तेरे साथ हैं। अल्लाह के महबूब ने ऐसा नहीं किया। हुजूर ने जब खातून जन्नत को रुखसत किया था, अल्लाह अकबर, ऐसी बेटी न हुई है न क़यामत तक हो सकती है। महबूब की बेटी, फ़ख्रुल मुरसलीन की बेटी, सैयदुल अंबिया की बेटी, जिस बेटी की शान ये है, हदीस में है, इज़ा दखलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही। जिस बेटी की शान ये है, जब आती है मेरे नबी इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी और की बेटी नहीं है, पैगंबर की बेटी है। जब आती है मेरे नबी खड़े हो जाते हैं इस्तक़बाल के लिए, अपनी जगह पे बिठाते हैं, पेशानी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं और ऐलान करते हैं, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, ये मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जब जाती हैं तो मेरे नबी इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते हैं। जब शादी हुई और अल्लाह के महबूब ने रुखसत किया तो जानते हो क्या कहा? फातिमा, अली को नाराज ना करना। ये माइक ही नहीं से चल रहा, आपका आवाज ही नहीं समझ में आ रही। फातिमा, अली को नाराज नहीं करना और कोई ऐसा अली से मुतालबा नहीं करना जिसको वो पूरा ना कर सके। कोई ऐसा मुतालबा नहीं। आप जरा मुझे बताइए,
हुजूर ने ये जुमला कहा, अली का दिल न दुखाना, करोड़ बार माज़ अल्लाह। क्या खातून जन्नत ऐसा कर सकती हैं? नहीं, मगर मेरे नबी ने यह जुमला कहा दुनिया के क़यामत तक के आने वाले हर बाप को सिखाने के लिए कि बेटियों को रुखसत करते वक्त तुम्हें तंबी किस अंदाज में करनी है। खबरदार शौहर से झगड़ा नहीं करना, कोई गलत बात नहीं करना। हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी, अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना जिसको अली पूरा न कर सके। हालांकि अली की शान सुभान अल्लाह, उनके तो शहजादों का एहसान है इस्लाम पर। उनके शहजादों ने इस्लाम हम तक पहुँचाने के लिए खून जिगर दिया है, तब जाके इस्लाम का दरख्त लहलहाता नजर आता है। मगर फिर भी अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना जिसको अली पूरा न कर सके। हमारे यहां क्या कहा जा रहा है मालूम है आपको? जब खबर आती है ना बेटी ससुराल में काम नहीं कर रही है, जरा ध्यान से सुने मेरी माएँ भी बहनें भी, जब हमारी बेटी ससुराल में काम न करे और खबर दी जाती है हालात ऐसे हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं मालूम है? बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी, बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी। अरे बेवकूफ, तूने 10 लाख कमा लिए, तू बड़ा बाप है? तूने जरा अच्छा घर बना लिया, बड़ा बाप है? तुझे अंदाजा भी नहीं, खातून जन्नत के बाप से बड़ा बाप इस कायनात में ना कोई हुआ है, ना कयामत तक हो सकता है। तुम कह रहे हो बड़े बाप की बेटी, खातून जन्नत से बड़ा बाप इस कायनात में किसका है जिसके बाप की शान क्या है? अरे तुम्हारे बड़े बाप की बात घर में ना मानी जाए, उस बाप की शान क्या है? वो इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आता है, वो इशारा करते हैं चांद तो टुकड़े होता है, वो इशारा करते हैं दरख्त चल के आता है, वो इशारा करते हैं कंकरियां कलमा पड़ती है, वो इशारा करते हैं उनकी उंगलियों के बीच से पानी के चश्मे जारी होते हैं। इतना बड़ा बाप, इतना पैगंबर शान वाला, मगर बेटी की बात आती है तो कहते हैं फातिमा, अली को नाराज न करना। हमारा घर क्यों न बिगड़े, हमारे घर का मिजाज और माहौल क्यों ना खराब हो, चूंकि हम अपनी बेटियों की तरबियत नहीं कर रहे हैं। कोई तरबियत नहीं है हमारे यहां, कोई तरबियत नहीं है जर्रे के बराबर। और अगर किसी बुनियाद पर हमारी बेटी नाराज हो जाए और नाराज होके घर आ जाए, होता क्या है मालूम है आप? दामाद आया बुलाने के लिए 10 बार, मगर अफसोस कि ये हमारी माओं की नाक का मसला है जो 10 बार दामाद बुलाने के लिए आ गया मगर भेजने के लिए राजी नहीं है। क्या कहा जा रहा है मालूम है? और आने दो, नाक रगड़ने दो इसे दरवाजे पर, जब 20 बार आएगा तो इसकी अकल ठिकाने लगेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं चूंकि दारुल इफ्ता के हालात मुझे मालूम है, कितने घर टूट रहे हैं आपको अंदाजा नहीं। आपको सिर्फ आपके घर की खबर है, एक मस्जिद के इमाम को पूरी कौम की फिक्र होती है और पूरी कौम की खबर होती है। मालूम है आपको? 20 बार वो बुलाने आ गया, भेजा नहीं, लेकिन 20 बार आने के बाद उसकी भी अपनी एक इज्जत है। वो लड़की उसके दिल से उतर गई, कसम खा ली अब जिंदगी में कभी इसके दरवाजे पे बुलाने नहीं जाऊंगा। अब जब वो बुलाने नहीं आया, 2 महीने 3 महीने गुजरे, अब इन्हें तलाश है कोई तावीज़ करने वाला बाबा मिल जाए कि दामाद को तावीज़ करके हमारे दरवाजे पे बुलाया जाए। अब जब उसने आना छोड़ दिया तो किसी ताबीज वाले की तलाश है कि ताबीज कराओ दामाद के लिए, वो बुलाने आए बेटी के लिए। जब 20 बार बुलाने आया, तुम्हें हया नहीं आई जर्रे के बराबर? शर्म नहीं आई? तुमने अपनी बेटी को घर पे बिठा लिया। और बड़ी बेवकूफ़ हैं हमारी वो बेटियां, अल्लाह अकबर, जिन्हें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता है, मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है। मैंने तो एक बेटी ऐसी भी देखी है जिसकी माँ और बाप ने उसका घर बिगड़वा दिया, ला के रख लिया, नहीं ससुराल नहीं जाना है, इसको दामाद को थोड़े दिन परेशान करना है। दामाद से भी बिगाड़ ली बात, और इधर थोड़े दिन के बाद माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो गया। अब वो बेटी तो बीच में खड़ी रह गई, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर
इधर के रहे ना उधर के रहे। अब ये जो भाई है घर में रखने के लिए तैयार नहीं, भाभी है वो खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं, तब जाकर रो रही है काश मेरे अपने शौहर के घर चार बातें सुन ली होती। इसलिए कि बेटी की अगर इज्जत है तो मायके में नहीं ससुराल में है। चाहे भूखी रहे, प्यासी रहे, परेशान रहे, या सोने का लुकमा खाए या बिल्कुल दाल से रोटी खाए, फटा लिबास पहने, मगर बादशाह भी ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को मायके में रख सकता हो। कहां हो आप? जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, समाज तबाह बर्बाद हो रहा है। और ये किसी के घर का मसला नहीं है, ये हर किसी के घर का मसला है, ये हर किसी के घर का मसला है। आज मेरी कौम समझने के लिए तैयार नहीं। याद रखिएगा, मैं आपके सामने बहुत लंबी चौड़ी हाई फाई बात कर दूं, आप सुन के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करके चले जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट क्या आएगा, नतीजा क्या आएगा? नहीं, ये जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के दायरे में गुजारें, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक गुजारें, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक गुजारें। आपको मालूम है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लाम पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा इस्लाम औरत की इज्जत नहीं करता है। ये एतराज है इस्लाम पर। क्या है एतराज? इस्लाम औरत की इज्जत नहीं करता है। उनसे पूछा गया इस्लाम औरत की इज्जत क्यों नहीं करता? कहा औरत को बाज़ाब्ता नकाब में पैक कर दिया गया, आज़ादी नहीं दी गई। उनको घर के अंदर बिठा दिया गया, आज़ादी नहीं दी गई। और हमारी कुछ माँ और बहनों ने भी थोड़े से ज़माने पहले ये नारा लगाया था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं कहता हूँ खुदा की बंदी गौर कर ले, ना ये जिस्म तेरा है ना मर्ज़ी तेरी चलेगी। जिस्म बनाने वाली ज़ात भी खुदा की है और मर्ज़ी भी उसकी चलेगी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, थोड़े से ज़माने पहले की बात है, इसी दुनिया में एक और शख्स हुआ, एक बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पे थिरकने वाला इंसान, दुनिया जिसे माइकल जैक्सन के नाम से जानती है, नाम भी सुना होगा, जाके ज़रा सर्च करके देख लीजिएगा। जानते हो वो बंदा, उसको इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली, उसकी बाज़ाब्ता वो सीढ़ियाँ जो है डांस की एक एक दिन में दुनिया के अंदर 30-30 मिलियन में बिकी। वो दौर भी आया, लेकिन जिन माओ ने यह नारा लगाया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जरा गौर करें, यही माइकल जैक्सन था जिसने यह दावा किया था कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा, मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। और उसने जानते हो क्या किया? वो था असल में काला और उसे काले रंग से बड़ी नफरत थी। कई बार उसने सर्जरी कराई, चेहरे का रंग बदलवा दिया, माँ बाप बदल दिए, रिश्तेदार बदल दिए, ख़ानदान बदल दिया, मुझे कोई मेरी ज़िंदगी में काला शख्स नहीं चाहिए। उसके बाद दौलत कमाई, डॉलर में पैसे कमाए, बड़ी शोहरत, बड़ी इज्जत, दुनिया उसको देखने के लिए बेचैनो बेकरार रहती थी। उसने अपने घर के अंदर तकरीबन 12 से 15 डॉक्टरों की टीम रखी। और जानते हो किस लिए? 24 घंटे उसके जिस्म का चेकअप होता ताकि उसकी बॉडी में कभी कोई जर्रे के बराबर कोई मसला ना हो, क्योंकि दावा है 150 साल जिंदा रहेगा। लोग कह रहे हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। देखो 15 से 12 डॉक्टरों की टीम उसने घर पे रखी सिर्फ इसलिए ताकि दिन भर मेरा इलाज किया जा सके, बार बार चेकअप होता। एक घूंट पानी भी बाज़ाब्ता पहले डॉक्टरों की टीम चेक करती, तब एक लुकमा मुंह में जाता, एक घूंट पानी मुंह में जाता। और डॉक्टरों ने कहा हो सकता है ज़िंदगी में कभी तुम्हारी किडनी फेल हो जाए। तो उसने कितने सारे गरीबों को बुला के घर पे रखा और उनको मजदूरी पे रखा, लाखों डॉलर उनकी फैमिली वालों को दिए और कहा इन्हें यहीं रखा जाएगा, अगर मेरी किडनी फेल होती है 10-20 लोग रखो, जिसकी भी किडनी मेरे लिए मैच हो फ़ौरन काट के लगा देना ताकि मैं ज़िंदा रहूँ। कितने लोगों को बुला लिया, कहा मेरे दिल की धड़कन बंद होने लगे तो इनका दिल निकाल के यूज़ कर लेना, अगर मेरे जिस्म का कोई हिस्सा काम न करे तो इनको बाज़ाब्ता लाखों डॉलर दिए, फैमिली को खरीद के घर में रखा है। कितने लोगों को डॉक्टरों की टीम रखी है। मगर आपको मालूम है 50 साल की भरी जवानी में एक दिन अचानक
दिल का दौड़ा पना और दुनिया से जिंदगी उसकी ख़त्म हो गई। जिसने दावा किया था 150 साल जिंदा रहेगा, आपको मालूम है आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मेरी माँ और बहनें नारा लगा रही है, मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, हम नकाब पहने या ना पहने, पर्दा करें या ना करें, हम बाहर जाएं या बाजार में जाएं, हम जलसे में जाएं या दरगाह पे जाएं, बाबा के पास जाएं या उर्स और कव्वाली में जाएं, मेरी मर्जी है। नहीं नहीं, तू अगर कनीज़े फातिमा है मेरी बहन तो तेरी मर्जी नहीं चलेगी। मोमिन वो होता है जो अपनी तबीयत के ताबे नहीं, मुस्तफा के दीन के ताबे होता है। मोमिन अपनी तबीयत के ताबे नहीं होता है। हम तबीयत के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं। माहौल बदलता चला जा रहा है। आपको मालूम है, एक अच्छी बात बताऊं आपको, कुछ लोगों ने कहा मुसलमान औरतों को कैद करके घर में रखते हैं पर्दे के साथ, निकालिए बराबर का हक दीजिए। कुछ औरतों को लगा ये हमारे हिमायती आए, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे हिमायती। ये दरअसल वैसे ही हो गया बिल्कुल कि एक शेर आया एक बंद बकरी को छुड़ाने के लिए और कहा तुम्हें लोगों ने बंद करके कैद करके रखा है। अरे नहीं, हम तुम्हारी हिमायत में खड़े, निकलवाएंगे बाहर। बकरी ये समझी कि ये शेर मेरा हिमायती है। ये नहीं मालूम था निकलवाने के बाद पहले हमले करने वाला यही है, इज्जत लूटने वाला यही है, मेरी टांग खींचने वाला यही है, मेरी पोटियां कर देने वाला यही है, मेरी जान लेने वाला यही है। यही आज मेरी बेटियों के हवाले से है, जो आज मेरी बेटियों की इज्जत की बात कर रहे हैं कि बराबर की इज्जत हो, बाहर से निकाल के, घर से निकाल के बाहर लेकर आओ। यही वो दरिंदे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मेरी 8 साल की बेटी आसफा की इज्जत को बख्शा नहीं, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। ये वही दरिंदे हैं, ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची के साथ ज़िना किया। जो आज हमें कह रहा नहीं साहब औरत को बाहर निकालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर मस्जिद से निकल कर आए हैं, हुजरे में जा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कुरान पढ़ने की आवाज़ बाहर आ रही है। हुजूर ने दीवार पर गौर किया, कहीं दीवार में सुराख तो नहीं है जो दीवार के अंदर से आ रही है। मेरे आका ने मिट्टी ली, थोड़ा सा पानी लिया और बाज़ाब्ता दीवार को मेरे रसूल ने लेस दिया ताकि ऐसा ना हो कोई सुराख हो और अंदर से आवाज़ आयशा की बाहर आती हो। और जब अंदर गई अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खफ़िफ़ सौतक या आयशा, आयशा आवाज़ हल्की कर ले, इसलिए कि जिस तरह तेरे चेहरे का पर्दा है वैसे ही तेरी आवाज़ का भी पर्दा है। जिस तरह तेरे चेहरे का पर्दा है वैसे ही तेरी आवाज़ का भी पर्दा है। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? जो शादियों में जो आज मेरी कौम की बेटियां बाज़ाब्ता सैलून पे जा रही हैं मेकअप कराने के लिए, गैरत नहीं आ रही मेरे कौम के बुजुर्गों को, गैरत नहीं आ रही है ये 22 साल के जवान भाई को जिसकी बेटी सैलून पर तैयार होने के लिए जा रही है। अरे ये हुस्न दुनिया के डिस्टम्बर और पुट्टी करने से नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल से पूछो चेहरे पे हुस्न कैसे आता है। मेरे रसूल फरमाते हैं जो औरत तहज्जुद की नमाज की आदत डाल लेगी अल्लाह उसके चेहरे को रोशन कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। औरत और मर्द, मेरे चेहरे की जो स्किन है और एक औरत, फ़र्क ये है कि मर्द की स्किन मोटी होती है, कुदरती तौर पर औरत की स्किन कमज़ोर होती है। हम बाहर रहें तो हमारा फ़ायदा, और औरत जितनी पर्दे में रहे उसके जिस्म की स्किन का उतना ज़्यादा फ़ायदा। ये साइंसी एतबार से भी है। ये किसने कहा? पैगंबर ने कहा। किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। ये किसकी नज़र है? सादिक़ व मसदूक़ पैगंबर की नज़र है। और इनकार मत कीजिए, हुजूर की नज़र की शान ये है, पूरी दुनिया के तमाम दूरबीन वालों को, साइंसदान को जमा कर लो और उनसे कहो ये बताओ मक्खी के पर में क्या है। दुनिया हैरान है। ये पैगंबर की नज़र है जिसने फरमाया मक्खी के 2 पर है, एक में जहर है और दूसरे में शिफा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये किसी और की नजर नहीं है, ये मुस्तफ़ा की नजर है। मेरे नबी फरमाते हैं मक्खी के 2 पर हैं, एक में जहर है, एक में शिफा है। और दूसरी बात यह है कि जब मक्खी खाने पे गिरती है, दूध
पर गिरती है तो उसके गिरने का अंदाज सीधा नहीं होता है, वो तिरछी गिरती है और जहर वाला पर वो पहले डालती है। नज़र देखो हुजूर की, वो ये भी जानते हैं कि गिरती कैसे है, और वो ये भी जानते हैं कि एक शिफा वाला पर है और एक जहर वाला है, पहले कौन सा डालती है। और हुजूर ये भी जानते हैं इलाज क्या है। हुजूर ने फरमाया जब वो पर डाल दे तो तुम पूरी डुबकी लगा दो, शिफा वाला पर डाल दोगे, जहर का असर खत्म हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर की नज़र है। जिस रसूल की नज़र का हाल यह है जो मक्खी के पर को भी पहचानते हो, हम ग़ुलामों की कितनी परवाह होगी, हम ग़ुलामों की कितनी फ़िक्र होगी। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है आज मौजूदा दौर में जुल्म का ये दौर है, जुल्म का एक दौर था। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले मक्के में, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू बाकी है, इंशाअल्लाह अभी ख़त्म करने लगा हूँ मैं। मक्के में बेटियाँ पैदा होती थीं तो दफन की जाती थी। आज उससे बड़ा जुल्म हो रहा है। आप कहेंगे क्या? वो बेटी पैदा होने देते थे, वो बेटी पैदा होने देते थे, तब जाके ले जाके ज़मीन में दफन करते थे। आज हमारे यहाँ बेटियां पैदा होने ही नहीं दी जाती हैं, माँ के पेट ही में मरवा दी जाती हैं। आज बेटियां पैदा नहीं होने दे रहे। अल्लाह का कुरान कहता वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम औ नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ लोगों, अपनी औलाद को गरीबी की वजह से, फ़क्र फाक़े तंग दस्ती की वजह से कत्ल न करो। रिज़्क़ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, जिस तरह हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं वैसे ही आने वाली औलाद को भी रिज़्क़ देना हमारी जिम्मेदारी है। आज क्या हो रहा है मालूम है आपको? कितनी औरतों को तलाक सिर्फ इस बुनियाद पर हो गई, जब औरत हामिला हुई, महीने 2 महीने गुजरे, शौहर ने पहले ही कह दिया बेटा होना चाहिए, बेटी हो गई तो तुझे घर पे रखूंगा नहीं। ये जो बात उसके जहन पर गालिब आ गई और वो औरत डिप्रेशन का शिकार हो गई। 9 महीने तक इलाज हो रहा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? नहीं साहब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ भाई कोई बात नहीं है, दवा गोली की ज़रूरत नहीं है, ये डिप्रेशन है। शौहर के उस जुमले का कि उस जालिम ने कहा बेटा होना चाहिए, बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा। याद रखना अल्लाह का कुरान कहता हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। वो खुदा की ज़ात है जो माओं के रहमों में वो बनाता है जिस तरह चाहता है। वो चाहता है तो बेटा होता है, वो चाहता है तो बेटी होती है। औरत के चाहने से कुछ नहीं होता, हत्ता कि उसके चाहने की शान यह है जब वो चाहता है बगैर माँ बाप के आदम को भेजता है, और वो चाहता है तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर देता है। ये तो खुदा का एहसान है कि उसने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रखी है और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा रखा है। वरना वो चाहता है तो बगैर माँ बाप के भी पैदा कर देता है। याद रखो मेरे अजीज़ों, अपने आप को बदलो। आप जानते हो ये मेरी कौम आज, जिस कौम की इज़्ज़त की मिसालें कुरान में दी गई, जिस कौम की इज़्ज़त की मिसालें हदीस में दी गई, जो इतनी इज़्ज़त वाली कौम थी कि हमारी ज़िंदगी को देखकर लोगों ने जीने का सलीक़ा समझा था, मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम आज हालात इतने बदल गए, दुनिया के लोग हमारे तर्ज़ ज़िंदगी को देखकर ज़र्रे के बराबर मुतासिर नहीं है। याद रखिएगा किसी समझदार ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो कुव्वते परवरदिगार अपने। दुनिया ने एतराज़ किया इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता है। हमने कहा सुनिए, एक औरत की जिंदगी में 3 मरहले हैं। तवज्जो है आपकी? जी, सबकी तवज्जो है। जरा एक बार हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। एक औरत की जिंदगी में 3 मरहले हैं। पैदा होने के बाद बेटी है या बहन है किसी की, शादी होने के बाद बीवी है, और जब औलाद हो जाए तो माँ है।
इस्लाम ने हर मरहले में अलग अलग इज्जत दी है, अलग अलग इज्जत दी है। हुजूर ने फरमाया बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत है, और माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी है, जी बेटी है, बेटी है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बहन है तो बाप और भाई के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत। के निकाह हो जाने के बाद इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है, उसकी नजरें झुक जाती हैं, उसका नफ्स कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए कहा बीवी है तो शौहर के लिए नेमत है, और जब ये माँ बन जाए तो इसी के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक। 3 मरहले अलग अलग। बेटी है तो बाप के लिए रहमत। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल खातून जन्नत से मोहब्बत फरमा रहे थे। एक जानिसार ने कहा, आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मैंने जब कलमा नहीं पढ़ा था उस ज़माने में मैंने अपनी बेटी को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया था। आज मुझे एहसास है काश कि मेरी बेटी ज़िंदा होती, काश कि मेरी लख्ते जिगर नूरे नज़र ज़िंदा होती। मैं अपने सीने से लगाता, उसका हाथ पकड़ता, पेशानी चूमता, मैं घर जाता, वो मेरे लिए इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे खड़ी होती। बेटी बेटी होती है। अल्लाह तुम्हारे जिसके घर में बेटियां हैं सलामत रखे। घर में रौनक है बेटियों से, घर में बरकत है बेटियों से, कितना नूर है बेटियों के वजूद की वजह से। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा अनोखा ही होता है। बाप और बेटी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता एक अलग और निराला ही होता है। कोई दूसरा इस रिश्ते की नज़ाकत और मोहब्बत को नहीं समझ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो रोई, कहा मैंने उस ज़माने में जब कलमा नहीं पढ़ा था अपनी एक बेटी को ले जाके ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया। आज मेरे दिल को एहसास होता है। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंखों में आंसू आए। बिलाल हबशी को बुलाया, फरमाया जाओ बिलाल जाके मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, सारे लोग मस्जिद में आ जाएं, अल्लाह के रसूल का खिताब होने वाला है। ऐलान कर दिया गया। लोग मस्जिद में आए, और जब मस्जिद में आ गए तो अल्लाह के महबूब ने ऐलान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं मन कुन्ना लहू सलासो बनातिन फसबर अलैहिन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी हैं वो इज्जत के साथ खिलाए पिलाए परवरिश करे शादी कर दे, वो बाप जन्नती है। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया वो बाप जन्नती है। या रसूलल्लाह मेरी 2 है 3 नहीं है। तू भी जन्नती है। या रसूलल्लाह एक ही है। फरमाया तू भी जन्नती है। या रसूलल्लाह बेटी नहीं, जा दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत कर ले, तू भी जन्नती है। अल्लाह के महबूब का फरमान तो देखो, देखो मेरे नबी का दरियाए रहमत। आज हाल क्या है मालूम है? हमने देखा कितनी जगहों पर कलेजा मुंह को आ जाता है देखने के बाद में। 2 पड़ोसी हैं, दोनों में आपस में अनबन है, नाराज़गी है, और दोनों के घर बेटियां हैं। जिससे हमारी लड़ाई है उसके दरवाजे पर रिश्ते वाले आए उसकी बेटी का हाथ मांगने। अचानक से हमें मिल गए, हमारी मुलाकात हुई। महज दुनिया की थोड़ी सी लड़ाई और दुश्मनी की वजह से क्या कहा, अरे इसके घर आए हो रिश्ता लेके जरा पता कर लो लड़की के बारे में, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? कहा तुम जिस लड़की का रिश्ता लेकर आए हो पता किया है इसके बारे में? ठहरे हुए पानी में एक कंकर मार दीजिए, लास्ट तक पानी हिल जाता है। वही हुआ। कहा आप रिश्ता लेकर आए हैं लड़की के बारे में? वो कहता है अरे आप भी तो पड़ोसी, आप बता दीजिए। नहीं अरे हम बताएंगे तो ज़रा बुराई हो जाएगी, हमारा नाम आ जाएगा, आप पता कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी बेटियों के रिश्ते तोड़वा दिए महज थोड़ी सी जाती रंजिश की बुनियाद पर। आपको मालूम है इस्लाम का मिजाज क्या है? बेटी बेटी है भले ही दुश्मन की क्यों ना हो। बेटी बेटी है, बेटियों से दुश्मनी कैसी? ये तो जाने वाली है, चंद दिन के बाद किसी और के दरवाजे पे चली जाएंगी, रुखसत हो जाएंगी। ये दुश्मनी के लिए नहीं है। दूसरा मरहला बहन का। रमजान में
एक शख्स आया दारुल इफ्ता में मसला पूछने के लिए, बड़ी अहम बात है। उसने कहा हज़रत मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं ज़कात निकालना चाहता हूँ, क्या अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? हमने कहा नहीं, बहन को ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। बहन का जो विरासत में हिस्सा है वह हिस्सा दे दीजिए ईमानदारी के साथ, ज़कात देने की नौबत नहीं आएगी। कितने लोगों ने मीठे मीठे बहाने बना लिए, हमने 10 लाख का जहेज़ दे दिया, जहेज़ दे दिया तो विरासत नहीं है, ये विरासत फिर भी देना पड़ेगी। जहेज़ तोहफा है, तोहफा लाजिम नहीं है तुम्हारे ऊपर, वाजिब नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुमने ये जहेज़ सवाब के लिए नहीं, समाज के लिए दिया है, दिखावे के लिए। ये बेटी का हिस्सा नहीं है, ये तुमने तांबे और पीतल और चांदी के बर्तन दिए हैं, क्या करेगी? जबान से चाटेगी बैठकर? नहीं, आज वो परेशान बहन किराए पे है, दर दर की ठोकरें खा रही है। ज़कात नहीं, जो विरासत में बाप ने छोड़ी है उस विरासत में बहन को ईमानदारी से हिस्सा दे दो। वो दुनिया से जाएगी, दामन उठा के तुम्हारे लिए दुआ कर देगी, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर देगा, आखिरत भी कामयाब कर देगा। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जिनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए मायके के। बाप का इंतकाल हो गया, मायका ख़त्म है, माँ का इंतकाल हो गया, मायका ख़त्म है। कितनी बहनें जिन्हें अपने भाइयों का एहसास होता है, ज़रा वो अपने घर मायके में आ जाती हैं, लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, भाई का चेहरा बिगड़ गया, भाभी का चेहरा बिगड़ गया, सोचती हैं ये मुसीबत हमारे दरवाजे पे कहाँ से आ गई। अरे आपको अंदाज़ा भी नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों से पूछा गया परेशानी का वजीफ़ा बताइए, उन्होंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी हो, किसी बाबा के तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, परेशानी हो ससुराल से बहन को बुला लो, बहन के कदम आएंगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चक्कर में पड़े हुए हैं, तावीज़ मिल जाए, बाबा मिल जाए, तावीज़ देने वाला हमसे 20,000 ले ले, 50,000 ले ले, परेशानियां दूर हो जाएं। हक लोगों का मारा हुआ है, ज़मीन दबाई हुई है, विरासत दबाई हुई है, हक तलफी की हुई है, और उसके बाद कह रहे हैं नहीं साहब हमसे बेहतर कौन है। नहीं मेरे अजीज़ों, दुआ तावीज़ के चक्कर में मत पड़िए। हमारे बुजुर्गों ने कहा बहन को बुलाइए, बहन आ जाएगी। का हुजूर फाके हो रहे हैं घर में, खाने को नहीं है औलाद के लिए, आप कह रहे हैं बहन को बुला लीजिए, क्या होगा? का बहन को बुला तो सही, तेरे भी फाके दूर हो जाएंगे, उसकी किस्मत का रिस्क भी अल्लाह तेरे घर पे भेज देगा। का हमें बात समझ में नहीं आई, फाके हो रहे हैं, बहन को और बुला लो, ऊपर से बहन के बच्चे भी आएंगे, कहां से इंतजाम होगा? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया दुनिया में एक भाई के लिए माँ जैसी ममता अगर कहीं है, माँ के बाद वो बहन के दामन में है। माँ के जैसा प्यार अगर कहीं मिल सकता है तो माँ के बाद वो बहन के पास मिलेगा। माँ जैसी मोहब्बत और इनायत अगर तुम्हें कहीं मिलती है तो वो बहन के पास मिलेगी। जिस तरह माँ लालच में प्यार नहीं करती है, वैसे ही बहनें भी लालच में प्यार नहीं करती है। जिस तरह माँ अपने बेटे की परेशानी को देखकर बेचैन हो जाती है, वैसे ही बहन है रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछा के दुआ करती है, ऐ अल्लाह मेरे भाई की परेशानी को दूर कर दे। खुदा की रहमत दुआओं को कबूल फरमाता है और परेशानियों को दूर फरमा देता। बहनों को बुलाओ तो सही, चेहरा न बिगाड़ा करें बहनों के लिए, चेहरा न बिगाड़ा करें उनके आने पर। जब तुम्हें अंदाज़ा हो बहन आने वाली है तो घर सजाया करें, इस्तकबाल का इंतज़ाम किया करें, बेहतरीन खाने बनाया करें। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है बहन का रिश्ता अल्लाह अकबर कितना अजीम है। बहन के लिए तो खुद अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हुए हैं। मेरे नबी की सगी कोई बहन नहीं, कोई सगी बहन नहीं। हजरत शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया के यहाँ दूध पिया था तो रज़ाई बहन थी, एक मौके पर आई थी अल्लाह के रसूल के यहाँ कोई पैगाम लेकर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुम क्यों परेशान हुई, खबर भेज देती मोहम्मद तेरे दरवाजे पे खुद आ जाता। अंदाज़ा लगाइए क्या शान है बहन की। ऐ मेरी बहन तू खबर भेज देती, भाई तेरे दरवाजे पे खुद आ जाता। क्यों आई है? जो बात लाई थी रसूलुल्लाह ने पूरी कर दी। जब जाने लगी
जब जाने लगी तो मेरे नबी ने तोहफे में उन्हें घोड़े भी अता फरमाई, उन्हें ऊँट भी अता फरमाई, उन्हें चादर भी अता फरमाई, उन्हें खाने पीने का साजो सामान भी अता फरमाया। आज अगर कोई भाई या कोई माँ बाप अपनी बेटी को जाते वक्त में थोड़ी चीज़ें तोहफे तहत सामान देते हैं, यह कोई नई बिदअत नहीं है, यह मुस्तफ़ा का तरीका है। जब बेटियां आए दरवाजे से जाया करे, खाली दामन जाने मत दिया करो। जब जाया करे बड़े मान और सम्मान के साथ मायके में आती है, जब जाया करे इनके दामन में तोहफे तहत दे के भेजा करो, ताकि बेटियों को यह एहसास न हो कि दुनिया में मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जो ससुराल में बैठ के आंसुओं से रोती हैं, हमारा तो मैका ख़त्म हो गया। क्यों? कोई नहीं है। कहाँ हैं तो सारे लोग, बस माँ बाप चले गए। माँ बाप होते हैं तो मैका होता है, माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं तो मैका ख़त्म हो जाता है। मेरे अजीज़ों, ये नौबत मत आने दो। तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा भी हैं, और अगर वो तुम्हारी बहन को बुलाना चाहते हैं, इस्तकबाल किया करो बहन का। ये फूल जो आज आपने मेरे कदमों में बिछा दिए हैं, आपने पूरे रास्ते पूरे जलसे में फूल फेंके, मुझे अच्छा बहुत लगा, लेकिन मुझे अच्छा इससे ज़्यादा तब लगता जब ये फूल तुम्हारी बहन के कदम के नीचे होते। तुम बहन के इस्तकबाल के लिए फूल लेके आते, तुम अपनी बहन का इस्तकबाल करते, तुम अपनी घर में बूढ़ी माँ का इस्तकबाल करते। माँ का इस्तकबाल किया नहीं, बहन का इस्तकबाल किया नहीं, कभी तुमने उसके मकाम और मर्तबे को न समझा। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ये बहनें बहुत अजीम होती हैं, बेटियाँ बड़ी किस्मत वाली होती हैं। लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये बयान करते हैं, हमारे यहाँ बेटी पैदा होने से पहले फाक़े होते थे, बेटी पैदा हुई है अल्लाह ने करोड़ों का मालिक बना दिया। ये बेटी है जिस घर में पैदा होती है अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। इस्लाम में देख लीजिए आप, चाहे वो बेटी हो या बहन हो। एक आखिरी बात, हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम मरहला है, मालूम है क्या? माँ। क्या है? माँ, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। जवान यहां बैठे हुए क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? आपका लहजा गुलाब के फूलों की तरह नरम है दोस्तों के लिए, और पत्थर से भी ज्यादा सख्त है बूढ़ी माँ के लिए। पत्थर से भी ज्यादा सख्त है बूढ़े बाप के लिए। क्या कर रहे हैं आप? जितने जवान यहां बैठे हैं, जरा एहसास कीजिए, ये दिन बदलेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 पीढ़ियां देखी, दादा, बाप, उसका बेटा। मैंने देखा एक शख्स अपने वालिद को, आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूँ, एक शख्स अपने वालिद को गाली देता था। बाप की उम्र 50 से 60 साल और उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा था 5-7 साल का। मेरे पढ़ने के ज़माने में आज वो बच्चा है 18-20 साल का। तो ये अपने 30-35 साल की भरी जवानी में 60 साल के बाप को सिर्फ गाली देता था। आज उसका बाप तो इंतकाल कर गया, मगर इसका अपना बेटा 18-20 साल की जवानी में रोड पे पकड़ के जूते मारता है। अल्लाह अकबर, दुनिया हैरान है, ये सज़ा किसकी है? ये सज़ा किसकी है? ये सज़ा किसकी है? याद रखना, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम खेत में गेहूँ डालोगे तो थोड़े ज़माने के बाद में तुम्हारे खेत से मक्की के दाने निकलेंगे। हरगिज़ नहीं, मक्की डालोगे तो मक्की निकलेगी, गेहूं डालोगे तो गेहूं निकलेगा। बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी, बाप की बुराई करोगे तो तुम्हारे साथ बुराई की जाएगी। तुम ये चाहते हो कि मुझे सर पे बिठाया जाए, तो बूढ़े बाप को सर पे बिठाने का मिजाज पैदा करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो वालिदैन का एहतराम करेगा उसका एहतराम किया जाएगा, जो माँ बाप को खिलाएगा उसको खिलाया जाएगा, जो पिलाएगा उसको पिलाया जाएगा, जो इज्जत देगा उसकी औलाद के जरिए उसको इज्जत दी जाए। और अगर ये नहीं करेंगे तो याद रखना, निज़ाम बदलता है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन बदल रहे हैं और ये दिन बदलेंगे लोगों के दरमियान। देखना देखना देखना, कल जो बाप था, आप बेटे थे, कल आप बाप बनेंगे और आपका बेटा भी होगा, तब जाके अफसोस होगा। मेरे अजीज़ों, याद रखना, ये जो फूल आज मेरे और उलमा के रास्ते में बिछाए जा रहे हैं, मुझसे पहले ये फूल अपने माँ बाप के रास्ते में बिछाया करो, माँ के कदमों में बिछा
बिछाया करो। यकीन जानो माँ माँ होती है, माँ से बड़ा दर्जा किसका हो सकता है? अल्लाह अकबर। आप जानते हैं दुनिया का कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता है जब तक कि माँ उससे राज़ी ना हो, वालिद उससे राज़ी ना हो। अल्लाह ने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, गरीब नवाज को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, गौसे आज़म को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, महबूब इलाही को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, इमाम अहमद रज़ा को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, हुजूर ताज शरिया को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से मिला। गाली मत दीजिए, सताइए मत, बुराई मत कीजिए, परेशान न कीजिए, चिल्लाइए मत। हमने देखा है जिन्होंने अपनी माँ को अपनी ज़बान से तकलीफ़ दी है, हमने इसी ज़बान पर लक़वे का असर होते देखा है, फालिज का असर होते देखा है। वो जवान जो जवानी के नशे में चूर थे, माँ के साथ तेज़ लहजे में बात करते थे, गाली देते थे, सीधे मुंह बात न करते थे। थोड़े से ज़माने के बाद माँ ने कुछ कहा नहीं मगर दिल को तकलीफ़ हो गई। थोड़े दिन के बाद दुनिया ने देखा उसी ज़बान पर फालिज का असर हो गया। जब तक ज़िंदा रहा ज़बान कभी बोली नहीं, ज़बान कभी चली नहीं। याद रखो अज़ीज़ो, अल्लाह के यहाँ देर अंधेर नहीं है, वो सब कुछ देखने वाला है। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, तुम जो जाहिर करते हो खुदा उसको भी देखता है, तुम जो छुपाते हो खुदा उसको भी देखता है। याद रखो आज कितने लोग ऐसे हैं, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं, नया घर बनने वाला है, नहीं खोद ली उन्होंने, मेरे पास आके कहते हैं हज़रत हमारी बड़ी ख्वाहिश थी आपके हाथों से हम पहले ईंट रखवा दें। मैं कहता हूं मुझसे ज़्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप के हैं, मुझसे ज़्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के हैं, उनसे रखवा लो। मैं भी चलूँगा, वो पहले रख देंगे, बाद में एक ईंट मैं रख दूँगा, लेकिन पहले माँ को इज़्ज़त दो। इसलिए कि ज़िंदगी में ये जो बहारें हैं ये माँ की वजह से हैं, जिसने 9 महीने पेट में रखा, जिसने परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं, जिस माँ ने जो है सीने का जो है खून जिगर पिलाया है, जिस माँ ने सर्दी की रात में तुम्हारे पेशाब पर रात गुजारी है और तुम्हें सीने पर लिटा के गर्मी दी है, जिस माँ का एहसान ये है ईद के दिन जिसने फटा पुराना लिबास पहना है मगर तुम्हें नया पहनाया है ताकि दोस्तों के दरमियान जलील और रुस्वा ना हो। मगर तुमने क्या किया? उसी माँ से तेज लहजे में बात की, उसी को गाली दी, उसी की बुराई की, उसी को परेशान किया। याद रखना ये माएँ अगर दुनिया से तुमसे नाराज़ होकर चली गई तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद। और अगर ये माएँ तुमसे राज़ी होकर गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रिज़र रब्ब फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़्तुर रब्ब फ़ी सख़्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राज़ी है तो खुदा राज़ी है, माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो खुदा नाराज़ है। अगर तुमसे तुम्हारे वालिदैन राज़ी नहीं हैं तो अल्लाह तुम्हारे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। आपको मालूम है ये जश्न ओवैसे करनी है, क्या है? ओवैसे करनी। कौन ओवैसे करनी? कौन ओवैसे करनी? वो जिस शहर में रहते हैं, मेरे नबी ने उसी शहर की तरफ चेहरा करके कहा मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू आती है। कौन ओवैसे करनी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी के जुमले हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। ऐ अल्लाह शाम में और अमन में हमारे लिए बरकतें नाजिल फरमा। कौन वैसे करनी? ज़िंदगी में एक बार भी रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं हुई ज़ाहिरी तौर। ज़माना देखिए आप, हैरानी देखिए आप। यानी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 तो दोनों शख्सियतें एक ही ज़माने में। क्या आशिक ऐसा होगा जो अपने महबूब से मिलने न जाए? क्या मुलाकात न करे? मगर देखो वैसे करनी को, और वैसे करनी अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने मकबूल हुए, इतने मकबूल हुए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा, कौन कौन? उमर से कहा, कौन? अली से कहा, तुम्हें ओवैसे करनी मिल जाए तो अपनी मग़फ़िरत की दुआ करा ले। तुम्हें ओवैसे करनी मिल जाए। कौन? ये सहाबी हैं, ओवैसे करनी ताबई हैं, इनका दर्जा बड़ा है। ओवैसे करनी का दर्जा उमर से नीचे है। ये सहाबी हैं, वो ताबई हैं।
ताबई कहते हैं जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा हो, दर्जा उमर का बड़ा, दर्जा अली का बड़ा, मगर उनकी शान अल्लाह की बारगाह में इतनी है, मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हें वैसे करनी मिल जाए तो मगफिरत की दुआ करा लेना। गौर करो, अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा, ज़रा ये जुमले पे गौर करना, और वैसे करनी को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा कैसे दिया? आपको मालूम है, हुजूर ने फरमाया अरब के दो कबीले हैं रबिया और मुज़र, जिनके यहाँ लाखों की तादाद में बकरियां पाली जाती हैं। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन कबीले रबिया व मुज़र के भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ओवैसे करनी की सिफारिश से जहन्नमियों को जन्नती बना देगा। लाखों करोड़ों लोग ओवैसे करनी के वसीले से, उनकी सिफारिश से, ये सारी शान अपनी जगह। एक जुमला कह रहा हूं, उनको ये मकाम कैसे मिला? ओवैसे करनी को ये मकाम कैसे मिला? ओवैसे करनी की वालिदा नाबीना हैं, बुजुर्ग हैं, और वैसे करने के कानों तक खबर पहुंच गई थी, माँ राज़ी हैं तो खुदा राज़ी है, माँ राज़ी नहीं है तो खुदा राज़ी नहीं है। इसलिए पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत में रहे। एक बार इजाज़त लेके रसूलुल्लाह से मुलाकात की खबर रिवायत मिलती है, मगर अल्लाह के महबूब कहीं जंग पे जा रहे थे, बाज़ाब्ता मेरे आका खबर दे के तो गए, मगर रसूलुल्लाह से मुलाकात न हुई। ये भी ज़िंदगी की एक आजमाइश थी। वो वैसे करनी ने पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत में गुजारी है। अल्लाह ने इतना बड़ा सिला दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्वा वैसे करनी को अता फरमाया है। माँ की ममता का सिला, माँ के एहतराम का सिला, माँ की मोहब्बत का सिला। इसलिए मेरी कौम के जवानों, तुमने आज तक माँ बाप को नाराज़ किया हो, याद रखना मेरे जुमले सीने पर नक्श करके लेके चले जाओ। अगर तुमने माँ बाप को नाराज़ किया है, तुम ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम पास ना कर सकोगे, ज़िंदगी में कभी तुम्हें इज़्ज़त और कामयाबी न मिलेगी जब तक कि जाके अपने बूढ़े माँ बाप से माफ़ी ना मांग लो। आप जानते हैं कितने बच्चे एग्ज़ाम देने जाने से पहले कहते हैं हज़रत ज़रा पेन पर दम कर दीजिए, एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। अरे बेवकूफ़, पेन पर दम करने से एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है। जा माँ के सामने सर झुका दे, वो तेरे सर पे हाथ रख के कहे जा अल्लाह तुझे कामयाब करे। माँ कह देगी तो अल्लाह तुझे कामयाब कर देगा। तुम इधर उधर के चक्कर में है, हज़रत दुआ करना, हज़रत दुआ करना, हज़रत दुआ करना। कोई हज़रत दुआ नहीं करता। तुम्हारे घर में सबसे बड़ा पीर दुआ करने वाला तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप मौजूद है। ये भी क्या हुआ, मरने के बाद जाके उनके लिए कब्रिस्तान में फातिहा कर रहे हो, अगरबत्ती जला के बैठ कर अफसोस कर रहे हो। नहीं, मरने के बाद अफसोस ना करो, जिंदा हैं तो खिदमत करो। जिंदा हैं, तुम क्या कर रहे हो? 10,000 की चादर तैयार करा के कहाँ जा रहे हैं? ढोल बाजे के साथ अजमेर जा रहे हैं गरीब नवाज के लिए। याद रखना, गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारी चादर को कबूल न किया जाएगा। पहले चादर बूढ़ी माँ को दो, पहले चादर बूढ़े बाप को दो। जब बूढ़ी माँ बाप को चादर दोगे तो अल्लाह तुम्हारी इस चादर, गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारी ये चादर कबूल कर ली जाएगी। लेकिन तुमने सालों गुजर गई है, माँ के चेहरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। आज कितनी औलाद ऐसी है, आप सब जानते हैं। कितने बेटे ऐसे हैं शादी के बाद बीवी बच्चों को लेके अलग हो गए, सालें गुजर गई है, माँ का चेहरा एक बार नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ के चेहरे को एक बार देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जंग में जाते वक्त में एक साहब आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे भी दिल में जंग में जाने की, चलूं? ज़रूरत थी लोगों की, दुश्मन सामने खड़े हैं, मगर मेरे नबी ने कहा अहय्युन वालिदा का, क्या घर में माँ बाप जिंदा हैं तेरे? जंग में जाने वाले, क्या पता वहाँ शहीद हो गए? क्या घर में तेरे पीछे माँ बाप हैं? कहा माँ बाप तो हैं। मेरे नबी ने सफ़ों में शामिल न किया, सबसे बाहर निकाल दिया। कहा नहीं, तेरे लिए इजाज़त नहीं है, तेरे लिए इजाज़त यह है जा के घर में माँ बाप की खिदमत कर। हमें जितना सवाब मैदान जंग में मिलेगा, तुझे उतना सवाब माँ की खिदमत में, वालिद की खिदमत में मिलेगा। यह आज जिम्मेदारी है मेरी कौम के जवानों की। इसलिए दीन सीखें, बदलें अपने अंदाज को, बदलें अपने मिजाज को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम बन जाएं। अल्लाह का कुरान कहता है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत ख़ुद बदलने का। अपनी शादियों को सस्ता करें। हुजूर ने फरमाया था, हुजूर ने कहा शादी सस्ती करो,
ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। शादी सस्ती करो, निकाह सस्ता करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। हमारे यहाँ शादी होने लगी 5 दिन की। आप उलमा से पूछिए क्या इस्लाम में 5 दिन की शादी है? नहीं, इस्लाम में मुश्किल से 15 मिनट या आधा घंटे की शादी है, सिर्फ महफिल निकाह। ये कौम कहां खड़ी हुई है आपको अंदाजा भी नहीं। हम कह तो रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर जरा महसूस करो कि आपके हाथों में हुजूर का दामन है। जिस कौम के हाथों में हुजूर का दामन हो, उस कौम के 30 साल के जवान को महफिल निकाह में पहला कलमा याद ना हो, वो कौम कैसे कह सकती है हमारे हाथों में हुजूर का दामन है? आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है देख लो आप। ये उलमा निकाह पढ़ाते हैं, पूछ लो पहला कलमा मेरी कौम के जवान को शादी में महफिल निकाह में याद नहीं होता है। वो कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम आपके नाम पे जान दे देंगे। अरे जो हुजूर के नाम पे मस्जिद में गर्दन झुका न सके, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते हैं? या रसूल अल्लाह हम जान दे देंगे। नहीं मेरे अजीज़ों, नहीं मेरे अजीज़ों, दीन समझो, इस्लाम समझो। आप कहोगे इन मौलाना हजरात को हमारी शादी से भी अब दिक्कत हो रही है, हम 4 दिन करें या 5 दिन करें, दिक्कत क्या है? दिक्कत है 1 करोड़ प्रति आदमी 5 दिन रिश्तेदारों को जमा करके खाना खिला देगा, हल्दी के नाम पर, खाने के नाम पर, रात के जागने के नाम पर, दुनिया भर के नाम पर। एक रिक्शा चलाने वाले के बारे में कभी सोचा है आपने कि उसकी बेटी की उम्र 35 साल की हो गई, मगर आज तक वो बेचारा शादी ना कर सका? आपको मालूम है आज कितने गरीब ऐसे हैं 4 और 5 दिन की शादी करने के लिए बाजार से सूद पर पैसे लाते हैं, परसेंटेज पर, तब जाके 5 दिन की शादी को मेंटेन किया जाता है। उसी सूद के पैसे से खाना बनाया जाता है और पूरी कौम बैठकर बाज़ाब्ता कौरमे और निवाले खाती चली जा रही है। और वो सूद के पैसों से खाने के बाद कहती है हज़रत हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अरे जिन्होंने हराम का लुक़मा अपने मुंह में रख लिया हो, उनकी दुआएं कबूल कैसे होंगी? नहीं मेरे अजीज़ों, शादी 5 दिन की कोई फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। हैसियत के मुताबिक शादी करें, ये न गौर करें दुनिया क्या कहती है। अरे दुनिया के लिए नहीं, अपने रब के लिए ज़िंदगी गुजारें। ऐसे बने कि अल्लाह को राज़ी कर लें, ऐसे बने जो मनीने वाले मुस्तफ़ा को राज़ी कर लें। और जवानों, अगर आज आप मुझसे कहोगे हज़रत कोई नुस्खा बताइए आज के दौर में बेहतरीन काम हम अगर कल से शुरुआत करें तो क्या करें, तो मैं कहूँगा निकाह मस्जिद में करो, शादी बग़ैर जहेज़ के करो। क्या करेंगे आप? निकाह कहाँ? मस्जिद में। आज कितने जवान ऐसे शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे मस्जिद के दरवाजे पर बज रहे हैं। मस्जिद के इमाम ने जुमे में तकरीर कर दी, आफत आ गई उस बेचारे गरीब की, पूरी कौम उसके पीछे पड़ गई। बताइए हमारे खिलाफ तकरीर हो रही है, हमारे पैसे हैं, हमारे बाजू की कमाई है, हम चाहे जिसमें उड़ा दें। अरे बेवकूफ, तेरे बाजू की कमाई नहीं है, तेरा बाजू है तो खुदा की रहमत है। इतना नहीं, फिरौन भी आया है, उसे भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इतना नहीं, ये तेरी जवानी देने वाली खुदा की जात है, वो देना जानता भी है तो दे के वापस लेना भी जानता है। कितने लोग इतरा रहे हैं मेरे बाजू की कमाई है, तेरे बाजू की कमाई नहीं। जब तक 2 चीज़ें ना हो, तेरी मेहनत, खुदा की रहमत, जब 2 चीज़ें जमा होती हैं तब जाके ज़िंदगी में बहार आती है। तो ज़िंदगी भर मेहनत कर ले, अगर खुदा की रहमत ना हो तो ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, इतराओ नहीं। ये उलमा जो मिंबर पर बैठे हैं मेरी कौम का सरमाया है। मेरी कौम को हर बुरे हालात में जैसे भी हों काम ये उलमा ही आते हैं, चाहे खुशी हो या गम हो। इसलिए खुदारा इन उलमा की बुराई न किया करें। ये अपने बाप दादा का फरमान नहीं सुनाते हैं, मिंबर पे खड़े हो के अल्लाह रसूल का फरमान सुनाते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस। हुजूर फरमाते हैं या तो आलिम बनो या आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो, आलिमों के पास बैठने वाले बनो, उनसे बयान सुनने वाले बनो। 5 में नहीं बनना, वरना अल्लाह हलाक कर देगा। या रसूलल्लाह 5 में बुराई करने वाले न बनना, हसद करने वाले न बनना, उलमा की गीबत करने वाले न बनना, उलमा को बेइज्जत करने वाले न बनना, वरना अल्लाह हलाक कर देगा।
खुदारा जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उसकी बुराई न किया करें। ये चाय के होटल, ये जो आज खुराफातों का अड्डा बने हुए हैं मेरी कौम के, ए खुदा के बंदो, तुम चाय के होटल पे चाय पीने जाते हो तो बस चाय ही पिया करो और उसके बाद उठ के चले जाया करो। तुम यहाँ बैठ कर यो गीबत और चुगलियाँ कर रही हो मोहल्ले की, किसी गरीब की, किसी की बेटी की, मस्जिद के इमाम की। याद रखो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। ज़िना करने वाला अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो खुदा माफ़ कर देगा, मगर गीबत करने वाला जब तक उससे माफ़ी न मांग ले जिसकी गीबत की है अल्लाह माफ़ नहीं फरमाए। कहाँ हैं हम मेरे अजीज़ों? नहीं, आज से ये अहद करो इंशाअल्लाह हम अपने अंदाज़े ज़िंदगी को बदलेंगे, हमारा मिजाज बदलेगा, फ़िक्र बदलेगी। हम आने वाले दौर को देखेंगे, अपनी बेटियों के अपनी बेटियों के लिए सबसे पहले ये प्लान करेंगे कि एक छोटा सा कॉलेज बन जाए पर्दे वाला, कि जिसमें हमारी बेटियां पर्दे के साथ दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर सकें, ताकि किसी गैर के दरवाजे पे न जाना पड़े। और अपने समाज को बेहतर बनाइए, शादी को सस्ता कीजिए ताकि रक्षा चलाने वाले की बेटी की उम्र 30 और 40 साल ना हो जाए। वरना कितनी बेटियां खुदकुशी कर चुकी हैं ये सोच कर कि मेरे दरवाजे पे मेरा रिश्ता लेने के लिए कौन आएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ए परवरदिगार, हमने जो बयान किया सेवन कोई ख़ता हुई हो तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा, और ए अल्लाह हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे बेटे